एक और चैप्टर जो सॉल्व करना निहायत ज़रूरी है आपके लिए। इसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर हम अपना एग्ज़ाम जो है फेस करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 3 है और इसके अहम सवालात हम पेश करेंगे। जो सबक है वो है फरार, यानी अफसाना है, और इस अफसाने को भी आपने पढ़ा है, हमने बताया है कि इसके जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, यानी मट्टी पलीद करना का मतलब क्या है, ये आया हुआ है अफसाने में। इसी तरह के और भी कई मुहावरे इस अफसाने में हैं। एक मुहावरा जो कई दफा पूछा है, मट्टी पलीद करना, ये अगर यहाँ पर नहीं ऑब्जेक्टिव में होगा तो ये सब्जेक्टिव में 5 मुहावरे 10 मुहावरे होते हैं, उनकी मीनिंग जो है आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऑप्शन में है कि इज्जत बर्बाद कर देना, इसी तरह से शर्मिंदा होना, हालात बदल जाना, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो मट्टी पलीद करने का मतलब होता है इज्जत बर्बाद कर देना, रुसवाई का सामान करना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में पूछ रहा है। फलसफा में या नफ्सियात में? फलसफा यानी फिलॉसफी, नफ्सियात साइकोलॉजी, और तारीख इसी को कहते हैं हिस्ट्री, सियासियात यानी पॉलिटिक्स। तो किस चीज में आप महारत रखते थे? तो नफ्सियात में आप महारत रखते थे। ऑप्शन 2 इसका सही है। इसी तरह से सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शामिल निसाब अफसाना कौन सा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पूछा कि महारत किस में रखते थे, तो पूछ रहा है उनका कौन सा ऐसा अफसाना है जो हमारे निसाब में शामिल है? भाभी जान या फरार, आशियाना, कटी हुई शाख। तो फरार उनका हमारे निसाब में शामिल है, ये अफसाना हमने पढ़ा है। उसी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी हम पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 4 है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है, या फिर मरकजी किरदार का नाम क्या है? दोनों में से किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। रुकैया है या असद है, सिराज है या महमूद है? अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है। महमूद को ही अपने मरकज में रखा है। महमूद ही की वजह से आपने कहानी की बुनत ऐसी रखी है जिससे कि नफ्सियात उभर कर सामने आ सकी हैं। सवाल नंबर 5 है, अनोखी मुस्कुराहट किसकी किताब है? ये ऐसी किताब है जिसके जिक्र के बगैर अफसाने की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो ये किताब है किसकी? कमर जहां की या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की, निगार अजीम की या सुहेल अजीम आबादी की? ये किताब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की है और ऑप्शन 2 में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद या सैयद अताउल हक या सैयद सआदत अली है या सैयद अशहद है? तो इनका नाम है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन 1 में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 7 देख लीजिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आर्जी लेक्चरर यानी टेम्पररी लेक्चरर के तौर पर कौन सा मजमून पढ़ाया था? नफ्सियात या फलसफा, माशियात या सियासियात? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने टेम्पररी लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया है फलसफा, क्योंकि आप बीए ऑनर्स भी आपने किया है नफ्सियात में, लेकिन जब आप पटना कॉलेज में बहाल हुए थे, अपॉइंट हुआ था आपका, तो आपने फलसफा वहां पर पढ़ाया था, यानी फिलॉसफी पढ़ाते थे। उसके बाद है यानी फलसफा का मतलब दार्शनिक। सवाल नंबर 8 है कि फरार का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? ड्रामा से, नॉवेल से, सफरनामे से या अफसाने से? फरार का ताल्लुक ये अफसाने से है, ऑप्शन 4 में है और यही करेक्ट है। देखिए सवाल नंबर 9 है कि जख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है? ये किताब है जख्म के फूल और शेरी मजमुआ है, यानी सिन्फ बता दिया कि इसका ताल्लुक शेर व शायरी से है, ये सिन्फ है। तो इसके शायर कौन है? इस किताब के राइटर कौन है? निदा फाजली, चकबस्त या अहमद फराज या मोहम्मद मोहसिन? तो जख्म के फूल के राइटर हैं मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन 4 में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है। 10 नंबर में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में हुई या 2004 में या 2006 या 2008 ईस्वी में? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में हुई है, ऑप्शन 1 है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि खालिदा और अजीम किस अफसाने का जिम्नी किरदार है?
खालिदा और अजीम, ये अफसाना फरार है, उसका जिम्नी किरदार है, ऑप्शन 1 में है और ये करेक्ट है। हाँ, सवाल नंबर 12 है कि महमूद की शादी किससे हुई? जरीना से या जाहिदा से, खालिदा से या जुबैदा से? महमूद की शादी जुबैदा से हुई, ऑप्शन 4 में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? वीर कंवर सिंह में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में या पटना यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में? सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, क्योंकि पटना कॉलेज के बाद आपका परमानेंट जो लेक्चरर आप बने थे वो पटना यूनिवर्सिटी में बने थे। सवाल नंबर 14 है जुबैदा की रुखसती कब तक मुलतवी रखी गई? मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या एमएससी तक? तो मैट्रिकुलेशन तक उनकी रुखसती मुलतवी की गई थी, रोकी गई थी। सवाल नंबर 15 है कि महमूद ने शादी के लिए दफ्तर से कितनी फुर्सत यानी छुट्टी ले ली थी? उन्होंने 2.5 माह की छुट्टी ली या 1.5 माह या 3 माह या 2 माह की? तो 2.5 माह की उन्होंने छुट्टी ली थी, ऑप्शन 2 में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि लफ्ज शबाब के माना क्या हैं? ये लफ्ज पूछा गया है एग्जाम में कि रात, जवानी या बुढ़ापा या दरवाजा। शबाब के माने जवानी के हैं, ऑप्शन 2 में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 17, अफसाना फरार का मौजू क्या है? फरार का मौजू क्या है? अच्छा, फरार के लुग़वी माने भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पर मौजू पूछा गया है, तो मौजू क्या है? तालीम व तरबियत या नफ्सियात या तबक़े उमरा की फारिगुल बाली को बताना या हुक्मरानी का एक जो जज्बा होता है उसको यहाँ दर्शाना है। तो क्या इसका मौजू है? तो इसका मौजू ही नफ्सियात है, यानी साइकोलॉजी, एक इंसान किस तरह से सोचता है, समझता है और फिर उस तरह से उसकी एक आदत और बिहेवियर में शामिल हो जाती है। सवाल नंबर 18 है कि सख्त का मुतजाद लफ्ज क्या है? लचक, नर्म, गर्म या दलदल? तो सख्त का मुतजाद लचक है और नर्म का गर्म है और गर्म का जो है देखिए नर्म है। जितने भी यहाँ पर हमने क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए हैं ये अफसाने से रिलेटेड कर रहे थे, अफसाने से पूछे गए हैं। इसी तरह से हम इसके बाद आपके सामने अलग अलग चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेश करेंगे, उसको आप कर लीजिए और फिर आप एग्जाम के एक तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छा कर सकेंगे। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है।